तो जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे भजन संहिता 99 परमेश्वर की विश्वास योग्यता, और उसको उर्दू में इस प्रकार से नाम दिया गया है, खुदावन काबिले एतमाद। खुदावन काबिले एतमाद। तो जल्दी से पढ़ते हैं भजन संहिता 99 परमेश्वर की विश्वास योग्यता। बहुत ही छोटी सी ये भजन संहिता है और जल्दी से देख लेते हैं। यहोवा राजा हुआ है, देश देश के लोग कांप उठे। परमेश्वर है वो राजा हुआ है, अर्थात इस धरती का मालिक है, इसलिए सब लोग कांप उठे उसके सामने। कोई उसके सब लोग कांप उठे मतलब किसी को भी उसके खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं है। कोई भी परमेश्वर के खिलाफ नहीं बोलेगा। डरे, उसके खौफ से डरे। याद रखे कि हम सब है वो परमेश्वर की बनाई हुई जगह पर रहते हैं, हम उसके अधीन हैं और हम उसकी चराई बस की भेड़े हैं, और हम उसकी संपत्ति है। और जिसकी संपत्ति है उसको अपने मालिक के खिलाफ बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है। आप किसी ऑफिस में नौकरी करते हो और आप यदि आप अपने मालिक से बदतमीजी करोगे या बेसलूकी करोगे तो आपका मालिक आपको कान पकड़कर उस नौकरी से कभी भी निकाल सकता है। इसी प्रकार से यदि परमेश्वर को देखकर, परमेश्वर के कामों को देखकर आप नहीं कांप उठते हैं, नहीं उसकी जय जयकार करते हैं, तो परमेश्वर आपको भी नरक की आग में डालने के योग्य ठहराएगा। वह क्रूबों पर विराजमान है, पृथ्वी डोल उठे। सारी पृथ्वी है वो डोल उठे, क्योंकि परमेश्वर है वो प्रकट हुआ है। परमेश्वर को देखकर हमने देखा था अभी पिछले 97 में, अब हम भजन संहिता 97 पढ़ रहे थे, उसकी 5वीं आयत में लिखा हुआ था, पहाड़ यहोवा के सामने मोम के समान पिघल गए। इसी प्रकार समस्त पृथ्वी है वो कांप जाती है जब परमेश्वर प्रकट रूप में आते हैं। तो यहोवा सियोन में महान है और वह देश देश के लोगों के ऊपर प्रधान है। वह वे तेरे महान और भय योग्य नाम का धन्यवाद करे। परमेश्वर का नाम है महान है और भय के योग्य है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करे। वह तो पवित्र है। पवित्र को उर्दू में कहते हैं कदूश। परमेश्वर है वो कदूश है, पवित्र है, अति पवित्र है। राजा की सामर्थ्य न्याय से मेल रखती है। राजा वही अच्छा है जो न्याय से काम करे। में यदि राजा न्याय नहीं करता तो उसकी सामर्थ्य, उसकी पावर है वो किसी काम की नहीं है। और परमेश्वर तूने ही सच्चाई को स्थापित किया है, न्याय और धर्म को याकूब में तूने लागू किया है। हे हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो। हे हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके चरणों की चौकी के सामने दंडवत करो। यहोवा को सराहो, यहोवा को सराहो और उसकी जो चौकी है उसके सामने दंडवत करो। परमेश्वर के मंदिर में आकर उसको दंडवत करो। वह पवित्र, परमेश्वर पवित्र है। उसके याजकों में मूसा और हारून और उसके प्रार्थना करने वालों में शमूएल यहोवा को पुकारते थे, वह उनकी सुन लेता था। जिस प्रकार पर पुराने समय में मूसा, हारून और शमूएल की प्रार्थना को परमेश्वर तुरंत सुन लेते थे, क्योंकि उन्हें प्रार्थना करने का ढंग था। वो अच्छे तरीके से प्रार्थना करते थे, पूरे मन से, पूरे दिल से, अपने दिलों को, दिमाग को, अपने शरीर को खोल कर, सारी चिंताओं को, सारी मुसीबतों को एक साइड में रखकर प्रार्थना करते थे। मूसा को लगा लो, हारून को लगा लो और शमूएल को लगा ले, क्या इनके जीवन में प्रॉब्लम नहीं थी, परेशानियां नहीं थी? लेकिन इन्होंने प्रॉब्लम को, परेशानी को कभी भी ध्यान नहीं दिया। उनकी तरफ अपना ध्यान हमेशा परमेश्वर की ओर लगाए रखा, और परमेश्वर ने भी इनके प्यार को देखा और परमेश्वर को पता था कि ये उस पर अति विश्वास करते हैं, इसीलिए परमेश्वर तुरंत उनकी सुन लेता है। आपकी और मेरी भी परमेश्वर सुनने के लिए तैयार बैठा है, यदि हम सही रीति से परमेश्वर के सम्मुख आए, क्योंकि वो विश्वास योग्य है। वह बादल के खंभे में होकर उनसे बातें करता था और वे उसकी चितौनियों और उसकी दी हुई विधियों पर चलते थे। बादल के खंभे में आकर परमेश्वर उनसे आमने सामने बातें करता था। परमेश्वर आपसे और मेरे से भी बातें करने के लिए तैयार है, यदि हम उससे बात करने के लिए तैयार है तो। और वो उसकी चितौनियां और उनकी विधियों पर चलते थे। जो जो परमेश्वर ने आज्ञा दी उन सभी कामों को वो सर्वप्रथम करते थे, प्रायोरिटी के साथ करते थे, बाकी काम बाद में करते थे। और 8वीं आयत हमें बताती है, हे हमारे परमेश्वर यहोवा तू उनकी सुन लेता था। वो परमेश्वर उनकी सुन लेता था, मूसा की सुन लेता था,
हारून की सुन लेता था, सैमुअल की सुन लेता था, आज वो आपकी सुनने के लिए तैयार है। जरूरत है तो परमेश्वर को एक कॉल लगाने की, एक नंबर डायल करने की। और लिखा हुआ है, तू उसके कामों का बदला तो लेता था तो भी उनके लिए क्षमा करने वाला परमेश्वर। तू उनके कामों का बदला तो लेता था फिर भी उनको क्षमा कर देता था, तो उनकी गलतियों को माफ कर देता था। और इस 99 जो भजन संहिता की आखिरी 9वीं आयत पढ़कर हम इसको समाप्त करते हैं। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ 9वीं आयत के अंदर, हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो, उसके पवित्र पर्वत पर दंडवत करो, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है। याद रखें, यहोवा परमेश्वर पवित्र है, अति पवित्र है। और उसका जो पवित्र पर्वत है सिय्योन पर्वत, उसके ऊपर चढ़कर परमेश्वर को दंडवत करो। परमेश्वर को प्रणाम करने के लिए, उसको दंडवत करने के लिए यदि आपको पर्वत के ऊपर भी चढ़ना पड़े, पहाड़ के ऊपर भी चढ़ना पड़े, तो चढ़ जाइए और चढ़कर परमेश्वर को दंडवत करो, उसकी स्तुति करो, उसकी आराधना करो, क्योंकि वो अति पवित्र है। फिलहाल इतना ही। सबको जय मसीह की जय हिंद।